Hello everyone, this is Abhishek from Mock Test for You powered by Minerva, and today we are going to discuss the most interesting topic, that is of artificial intelligence। तो artificial intelligence होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। उसको समझने के लिए आपको मशीन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। एक मशीन अगर आपको दिया जाए तो उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर का भी ज़रूरत है, राइट? क्योंकि ऑपरेटर को पता है मशीन को कैसे चलाना है। तो 1955 में जॉन मैकार्थी, जो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे, उन्होंने पहली बार सोचा था कि अगर मशीन के पास भी सेम इंटेलिजेंस आ जाए एज लाइक ह्यूमन, तो मशीन भी विदाउट एनी ऑपरेटर काम कर सकते हैं। वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ और उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अगर कहीं पहुँचना हो और उस जगह के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप सिंपली गूगल मैप्स में जाएंगे, वहाँ पर नेविगेशन में वो लोकेशन टाइप करेंगे और आपको उसका रूट मैप मिल जाएगा। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन आप अपने फ़ोन के गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, हे गूगल जस्ट कॉल टू माई मॉम, हे गूगल जस्ट सेट अप एन अलार्म एट 4:50 PM। तो ये सारा जो एप्लीकेशन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इवन अमेजन ने भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, दैट इज़ ऑफ इको, दैट इज सेम लाइक ऑफ एलेक्सा, जिससे आप बात कर सकते हैं। वो आपको गाना सुना सकता है, ऑडियो बुक पढ़ के सुना सकता है, इवन वेदर फोरकास्टिंग भी दे सकता है, राइट? इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सिर्फ इतने छोटे छोटे एप्लीकेशंस नहीं, इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन फार्मेसीज और इन ऑटोमोबाइल्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसको डेवलप करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है और जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो है पाइथन, राइट? तो उससे एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया जाता है जिससे कोई भी एक सॉफ्टवेयर या कोई भी एक मशीन वो काम कर सके। उसके पास शुरुआत में कोई इंटेलिजेंस नहीं रहता है, उसको जस्ट एक फ्रेमवर्क मिलता है, उसमें धीरे धीरे वो काम करते करते हर एक एक्टिविटी कर करके वो सीखता है, राइट? तो इंटेलिजेंस धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धीरे धीरे वो सब कुछ सीखता है। जैसे कि हम लोग बचपन में कैसे थे, बचपन में हम लोग चलना जानते थे, बोलना जानते थे और आस पड़ोस की चीज़ों को देख सकते थे। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते गए तब हम लोग को नॉलेज मिला, राइट? इसके लिए ऐसा करना है, आपको मैथ कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सीखना है, वो आप धीरे धीरे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते गए, यानी कि सीखते गए। मतलब आप में धीरे धीरे इंटेलिजेंस डेवलप होता गया। तो एक मशीन के लिए भी सेम है। अगर आप उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है और फाइनली उसके पास इंटेलिजेंस वो डेवलप होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो टेस्ला कार भी आ चुका है। टेस्ला कार में क्या होता है कि आप एक जगह पे पहुंचने वाले हैं, उसका लोकेशन आप वहां पे सेट कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा देता है विथ द प्रॉपर गाइडेंस। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जिनका बेस ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको कहाँ पे पढ़ाया जाता है? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 12 के बाद कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इनको ग्रेजुएशन कोर्स में इंक्लूड किया जाता है, राइट? आप वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, मशीन लर्निंग कैसे किया जाता है, राइट? इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब मिलने में हेल्प करेगा। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है और ज़्यादा सीखना है, तो आप क्लास 12 के बाद जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है उसमें आप ले सकते हो। इसके लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पाइथन समझ में नहीं आएगा, राइट? तो उसमें आप इन चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि मशीन कैसे काम करता है, इनका इंटेलिजेंस को और ज़्यादा डेवलप कैसे किया जाए, वो सारा कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर एवरीवन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस सेशन, बट प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ मच ऑफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स।